और उससे थोड़ा सा मूड सेटिंग इंप्रूव होती हुई अक्रॉस द ग्लोब। पर ये डाउ का मैंने इंटरडे चार्ट दिखाया था, बढ़िया मजबूती, 400 पॉइंट उछाल। हम डाउ पे अब 34,000 के ऊपर के स्तरों पे कामकाज करते हुए, एक बार चार्ट वीरू के पास चलते। वीरू, यूएस ये डाउ का चार्ट वार्ट जरा रख के बताइए, कैसा मूड माहौल है? वो एक इंपॉर्टेंट जंक्चर में आपने हाईलाइट किया था, वो लेवल्स ब्रीच हुए थे, अभी क्या स्थिति बन रही है चार्ट देखकर? वो क्या है, फंडामेंटल में ना हो तो टेक्निकल तड़का ऐड कर लेना चाहिए। वीरू भी ऐड करेंगे। हाँ नहीं, देखिए इन तानों और बहानों के बीच में प्राइस क्या कर रहा है थोड़ा सा उस पर देख लेते हैं, फोकस कर लेते हैं। देखिए आशीष, 34,000 के जोन को स्ट्राइक करना, उसके ऊपर जाके क्लोज होना, दैट्स इंपॉर्टेंट। दरअसल आपको याद होगा वो हमने पूरी CY22 की एक स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल अगर आप देखें ड्रॉ की थी आशीष, आपको याद होगा वो बाइसेक्ट हुई थी, बहुत डिसाइसिवली बाइसेक्ट हुई थी। उसके ऊपर डाउ ने लगभग 17-18 सेशन कंसोलिडेट किया। और अच्छी बात है कि उस चैनल के ऊपर एक छोटी सी जो चैनल थी जो अप्रॉक्सीमेटली 2 वीक्स की है, उसके हायर एज को आपने पार किया। ये आपकी स्क्रीन पे है, ये आपकी स्क्रीन पे। और अगर आप इसी चैनल को, मतलब इस CY20 की चैनल को थोड़ा सा और बारीक से देखें, जो सेकंड सब्सिक्वेंट चार्ट में आएगा आशीष, इट्स अ टिपिकल बुलिश फ्लैग ब्रेकआउट। दरअसल मैं इसलिए ये सब मेंशन कर रहा हूं आशीष, ये देखिए, ये आपकी स्क्रीन पे है। एक चीज डाउ के चार्ट पे बहुत बारीकी से हुई है और वो इस CY22 में पहली बार हुई है। 11 फरवरी 2022 के बाद फर्स्ट टाइम एवर डाउ में किसी क्रिटिकल एवरेज का पॉजिटिव क्रॉसओवर है। 50 और 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का पॉजिटिव क्रॉसओवर फर्स्ट टाइम एवर इन आई थिंक 2022। 11 फरवरी के बाद पहली बार हुआ है। वो आई थिंक ड्रॉ करके मैं आपको कल दिखाऊंगा, बट यस, टेक्निकली बेटर शेप है डाउ की इस वक्त आशीष। बेटर शेप में है, फंडामेंटल्स में बहुत ज्यादा क्यूज नहीं है, लेकिन टेक्निकली वो देखिए ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड, कैसे वो लेवल्स को जब से ब्रीच कर रहा है, कैसे अपनी नॉर्थवर्ड जर्नी बढ़ाता चले जा रहा है। 34,000 के इंपॉर्टेंट स्तरों के ऊपर डाउ इस समय कामकाज करता हुआ। ऐसे में अब हमारे बाजारों के लिए क्या अप्रोच क्या रहेगा? कल बढ़िया मूव्स हमने एंजॉय करे, DIs की तरफ से बढ़िया सपोर्ट मिला, नेट इंस्टीट्यूशनल फ्लोज तो ऑलमोस्ट निगेट हो रहे थे। FIs की तरफ से सेलिंग जो थी 600-650 करोड़ रुपए की, DIs की तरफ से कमेंसुरेट बाइंग होती हुई नजर आई थी। ये कहानी थी एटलीस्ट कैश मार्केट के आंकड़ों की। हम लेकिन 18,100 के लेवल्स को बढ़िया तरीके से डिफेंड कर रहे हैं। 18,300 एक ऊपर सरदर्द बना हुआ था, 18,000, 18,100 ऑन द वे डाउन, 18,300 ऊपर की तरफ था। कल भी चर्चा हुई थी 18,310 एक बार टूटा, ब्रीच किया हमने तो अच्छी तेजी बनेगी। आज जिस तरह की इंडिकेशन है वीरू, उसी पैच के आसपास हम खुलने की तैयारी कर रहे होंगे। 18,300, 310 के जोन्स। क्या करना चाहिए, किन लेवल्स को वॉच आउट करना चाहिए? कल की तेजी की रीडिंग क्या है डेटा के लिहाज से, और अब क्या करूं? देखिए आशीष, कल का सबसे महत्वपूर्ण पहलू था और शुरुआती 1 घंटे में वो क्लियर था, दैट वाज रिलायंस एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू था, और दूसरा था B2 में पॉज, और तीसरा एडवांटेज जो हमारे पास था वो था 2 से लेकर 2:30 के बीच में निफ्टी IT का रिवर्सल। ये 3 महत्वपूर्ण चीजें थी। देखिए हमारी अप्रोच कल क्या थी, वीकनेस परसिस्ट करेगी, बट अगर 18,213, 18,213 और 248 इस जोन को हम बाइसेक्ट कर दें तो वीकनेस नहीं रहेगी। देखिए कल FIs की कैश में सेलिंग है, नो डाउट। वो पिछले लगभग 10 दिन से उनके जो कैश के फिगर्स हैं डगमगा रहे हैं, और डाउनसाइड को प्रोटेक्ट कर रहा है और अपसाइड जनरेट कर रहा है DIs का पैसा। 626 करोड़ रुपए की, 36 करोड़ रुपए की उनकी बाइंग है। बट क्लोजर टू एक्सपायरी आशीष, थोड़ा सा उनका जो FNO का FIs का जो डेटा है वो थोड़ा सा पॉजिटिव है। कल उन्होंने इंडेक्स में 10,805 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर कर लिए और 5,287 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग इनिशिएट किए विद बाय फिगर ऑफ 1521 CR। स्टॉक फ्यूचर्स में 948 करोड़ रुपए की बाइंग करी, यहां पे लॉन्ग शॉर्ट दोनों कवर किए। लेकिन मोस्ट इंटरेस्टिंग क्या है, 2586 करोड़ रुपए का इंडेक्स ऑप्शन सेल किया आशीष। गौर से सुनिएगा क्या हुआ यहां पर। 10,000 कॉन्ट्रैक्ट आपने कॉल लॉन्ग यानी प्रॉफिट्स को बुक किया लॉन्ग पे। कॉल शॉर्ट, दैट्स इंपॉर्टेंट, 51,000 कॉल शॉर्ट कवर कर ली। कॉल शॉर्ट कवर करने का मतलब है आपका रेजिस्टेंस फीका पड़ रहा है। और आशीष सबसे महत्वपूर्ण, कल FIs ने 86,000 पुट शॉर्ट करी। अब आप देखिए 86,000 जब पुट शॉर्ट करी तो क्या हुआ, 2 चीजों को ध्यान दीजिएगा। 86,000 पुट शॉर्ट करी और 51,000 कॉल शॉर्ट कम की।
सबसे बड़ी पुट राइटिंग स्क्रीन पे विजिबल है एट 18,200। तो इसीलिए व्यू ये था कि 213,248 के बाद चीजें सुधरेंगी। सबसे बड़ी पुट राइटिंग 18,200 पे। और एक चीज देखिए, 300 और 400 के कॉल राइटर्स बैकफुट पे थे, ओआई कम हुआ, रेजिस्टेंस फीका पड़ा। तो ये एफआईएस के डेटा को कोरिलेट करके मैंने आपको समझाया है। देखिए, वीकनेस परसिस्ट करेगी सिर्फ 18,200 के नीचे, याद रखिएगा। 18,310 आशीष, वो फर्स्ट कॉल राइटर जो कि करीब 1 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वाई लेके बैठा है, पेस नहीं डायरेक्टर साहब, रेजिस्टेंस पहले खाइएगा, इसके ऊपर टिके तब एक ट्रेड बनेगा बाय का फॉर ए पॉसिबल स्विंग टुवर्ड्स ऑन द हायर साइड करीब करीब 18,353 एंड 401 फॉर द टाइमिंग। याद रखिएगा, ये पूरा का पूरा ट्रेड डेटा ड्रिवन होगा। आप देखिए ओपनिंग के बाद रिलायंस क्या कर रहा है, निफ्टी आईटी क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी अपने 42,500 के क्लस्टर के ऊपर है कि नहीं, 310 के ऊपर टिके फर्स्ट कॉल राइटर के जोन के ऊपर, तब ये स्विंग आपको मिलेगा। याद रखिएगा, उन सर्कमस्टेंसेस में आपका स्टॉप लॉस बहुत तर्कसंगत होना चाहिए, लॉजिकल स्टॉप लॉस टुवर्ड्स प्रीवियस क्लोज। ये रखिए निफ्टी पे अप्रोच। और 310 के ऊपर सस्टेन न करे तो प्लीज डोंट बाय। इसका मतलब ये है वो 18,300 और 400 का कॉल राइटर अभी भी आपको ये जोन पार करने नहीं देगा। ना निफ्टी बैंक आशीष, कल पूरे दिन अगर आप देखें एक छोटी सी ट्रैजेक्टरी में रहा, आउट परफॉर्मेंस कल निफ्टी के पास रही बिकॉज ऑफ रिलायंस, बट लास्ट 1 घंटे का स्विंग अच्छा था, एडमायर करने लायक था। और आप क्लोज हुए अपने एक इंपॉर्टेंट सप्लाई ट्रैजेक्टरी के पास। क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले कहा, एफआईएस ने 86,000 पुट शॉर्ट करी है। कल की अगर आप डेटा को देखें आशीष, कल 42, 42.2, 42.3 इन 3 पुट ऑप्शंस में सबसे पुट राइटिंग हुई है अच्छे। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर 42,000 पे 22 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। और अब आई थिंक स्क्रीन पे 200 नहीं है, बट आपकी स्क्रीन पे एक और चीज हुई, 42,500 का कॉल राइटर अभी भी करीब 39 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करता है। तो अप्रोच क्लियर है, बेटर ट्रेड ऑन निफ्टी बैंक इज टू बाय डिप्स अराउंड 42,200, 300, बट एक मेगा ब्रेकआउट, एक अच्छा ब्रेकआउट वो कंफर्म होगा 42,577 के ऊपर ही आशीष, अगर टिके तो एक अच्छा स्विंग मिलेगा। बट बेटर ट्रेड अराउंड 300 प्लस करे और 577 निकले तो स्विंग टुवर्ड्स 720 और 840 लुक्स पॉसिबल आशीष। बिल्कुल ठीक। ये हो गया आपके लिए निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी, सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स स्क्रीन्स पर। हर्षदा के पास चला जाए। अच्छा, हर्षदा से जान लिया जाए। वो हर्षदा के पास जाऊँ उससे पहले ये हेडलाइन में लिखे जापान का बाजार बंद है आज। सऊदी अरेबिया का भी बंद है क्या? उनके अभी पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर है तो मार्केट से चलेंगे नहीं? बिल्कुल सब बंद है, खुशी मना रहे हैं सब लोग। 51 रैंक वाली टीम ने हराया कि इसको 3rd रैंक वाली 51 ने 3rd को हराया अर्जेंटीना। क्या बड़ी बात है ना। बढ़िया है। पर एक्चुअली वो आगे आखिरी के जीतते 8 तो मिनट छुट्टियां बहुत बढ़ती ही अच्छे जाएंगी। थे। हाँ, आखिरी के 8 मिनट बहुत अच्छे थे। मतलब इतने प्रेशर में उन्होंने जिस तरह से वो पहले तो गोल मिस हुआ, उसके बाद फिर से अटेम्प्ट किया तो बहुत ही बढ़िया गोल निकला वो। तो 2 मार्केट फिर बंद है आज। सॉरी, हेडलाइन करेक्ट करिए। जापान के साथ सऊदी अरेबिया का भी बाजार बंद है। वीरू, आपने तो देखा नहीं होगा कुछ, आप तो पैकिंग में बिजी हैं आजकल ना।